अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें रैशनल नंबर दिए, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें एक्चुअली दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है 3 रैशनल नंबर का, और सेकंड पार्ट है ये वाला जो जिसमें 4 रैशनल नंबर है। इनको हमें क्या करना है, इन सेट ऑफ रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिए तो डिनोमिनेटर सेम है, क्या है 5 5 5 है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली अरेंज कर सकते हैं न्यूमरेटर को देखते हुए। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें, -3, -2 और -1 से सबसे छोटा -3 होगा। क्योंकि नेगेटिव नंबर में जो बड़ा दिख रहा था, 2 नंबर नेगेटिव है ना, जिसमें जो बड़ा दिख रहा है छोटा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -3/5। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हम ऐसा साइन डालेंगे। और नेक्स्ट नंबर क्या है, -2/5। तो -2/5 एज इट इज आ जाएगा। और फिर -2 से बड़ा -1/5। तो इसमें क्या था कि ऑलरेडी अरेंज ही था, तो इसलिए एज इट इज आ गया। तो ये ध्यान रखना है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में, या अगर डिसेंडिंग हो रहा हो तो डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट पे ध्यान दें तो उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। और एक चीज हो रहा है, इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव भी है। 2 डिनोमिनेटर से -12 और ये भी -12, ये नेगेटिव है, तो इनको हमें पॉजिटिव बनाना होगा। तो पहले हम इनको दोबारा लिखेंगे सभी रैशनल नंबर्स को। 4/9 -5/6। अब इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अगर दोनों 2 माइनस है तो कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7/12। और अगर ओनली डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो इस माइनस को ऊपर भेज देंगे न्यूमरेटर के साथ। तो ये हो जाएगा -13/12। यानी कि डिनोमिनेटर से माइनस हटा के हमने माइनस कहां दे दिया, न्यूमरेटर में दे दिया। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर सारे हमारे पॉजिटिव हो गए। अब लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है अभी भी, जैसे फर्स्ट केस में सेम था ना फर्स्ट पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, 9, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। 9, 6 और 12 का, ठीक है। क्योंकि 3 ही नंबर है, 9, 6, 12, 12। लेकिन 12 2 बार आ रहा है, लेकिन हम लिखेंगे एक बार एलसीएम लिखा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम सेम ही आएगा, चाहे एक बार लिखो चाहे 2 बार। अभी हम इसको 2 से कर लेते हैं, लेकिन 9 तो 2 से जाता है, तो 9 को 9 लिखेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और 12 डिवाइडेड बाई 2 6। अभी भी 6 जो है 2 से जाता है, 9 तो 2 से जाता है, तो 9 का 9 आ जाएगा, और 3 का 3, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब 3 से कर लेते हैं, तीनों नंबर 3 से ही जाते हैं, तो 3 से ही कर देते हैं। तो 9 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से करेंगे 1, इस 3 को 3 से करेंगे तो 1। फाइनली ये 3 बच गया। अब इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 और ये 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो अब हमारा एलसीएम क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 4, 4 × 3 12, और 12 × 3 36। तो 36 हमारा एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में ब्लैंक छोड़ के डिनोमिनेटर में 36 लिखेंगे। ऐसे 4 बार लिखेंगे, 4 रैशनल नंबर। देन अगेन 36 अपॉन 36 अपॉन 36। तो इस तरह से लिखने के बाद अब हम देखेंगे 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 4 पे। 9 4 का क्या होता है 36। तो इधर 4, तो हम न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई दे देंगे, तो 4 4 का 16। अब 6 के टेबल में 36, 6 पे आता है, 6 6 36। तो हम -5 × 6 कर देंगे, तो 5 × 6 तो 30 हो गया, और साइन माइनस प्लस माइनस, तो ये -30 हो गया। अब 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 3 पे, ठीक है। 12 3 का 36, तो हम न्यूमरेटर में जो 7 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 का 21। अगेन 12 के टेबल में 36 3 पे आता है, तो जो न्यूमरेटर में -13 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई दे देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे मल्टीप्लाई देना। अब 13 3 का 39 हो गया, और माइनस प्लस माइनस। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा माना जाएगा, जो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर है ना, वो सबसे छोटा होगा, ध्यान रखना। जैसे -30 और -39 में से, तो -39 सबसे छोटा नंबर है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, -39 अपॉन 36। फिर ये वाला साइन डालेंगे, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद कौन सा आएगा नेक्स्ट नेगेटिव नंबर, -30 अपॉन 36। अब जब पॉजिटिव नंबर लेंगे तब नॉर्मल लेंगे। जैसे कि अब पॉजिटिव में 16 और 21 है, तो 16 पहले आएगा 21 से, क्योंकि 16 21 से स्मॉलर है,
तो 16/36 और 21/36 लास्ट में आ जाएगा। अब एक स्टेप और है, अब हम ये देखेंगे -39/36 किसकी जगह था, इसकी जगह था -13/12, तो -13/12 लिखेंगे और -30/36 किसके इक्विवेलेंट था, -5/6 के, क्योंकि इसको 6 और 6 से मल्टीप्लाई करके आया था ना, तो -5/6। अब 16/36 किसके इक्विवेलेंट था, 4/9, तो यहाँ 4/9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 21/36 किसके इक्वल था, 7/12, और 7/12 इधर किसके इक्वल था, इसमें दो माइनस थे, -7/-12 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -7/-12। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं।